वर्मा बिलासपुर शहर के कौशलेंद्र राव कॉलेज में LLB अंतिम वर्ष की छात्रा है। सीमा पिछले 5 सालों में 13,000 से अधिक स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध करवा चुकी है और 34 स्कूली बच्चों की पढ़ाई का 1 वर्ष का खर्च भी उठा चुकी है। इस समय सीमा 50 बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे रही है। मूलतः छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली सीमा अपनी पढ़ाई के साथ 1 रुपया मुहिम चलाती है। इस मुहिम के जरिए सीमा जरूरतमंद और गरीब बच्चों की मदद करती है। सीमा 1 रुपया मुहिम की शुरुआत को लेकर बताती है कि उसके साथ पढ़ने वाली सुनीता यादव एक दिव्यांग छात्रा है। वह ट्राइसिकल की मदद से कॉलेज आती है। सीमा की इच्छा थी कि वह उसे इलेक्ट्रॉनिक ट्राइसिकल दिलवाए। उसने इस विषय पर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की। उनका जवाब आया कि 1 हफ्ते बाद आना। इसके बाद सीमा ने सोचा इसके बारे में बाजार में भी पता कर लिया जाए। सीमा बताती है कि उसके दिमाग में पहले से ही यह बात चल रही थी कि अपनी सहेली उसे कैसे भी इलेक्ट्रॉनिक ट्राइसिकल लाना है, फिर चाहे इसके लिए उसे कॉलेज के छात्रों के बीच क्यों न चंदा करना पड़े। सीमा अपने कॉलेज से ट्राइसिकल के बारे में पता करने के लिए निकली। वह शहर के साइकिल दुकान गई तो मालूम पड़ा कि यह ट्राइसिकल मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मिलेगी। जब सीमा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंची तो पता चला कि ट्राइसिकल यहाँ भी नहीं है। फिर सीमा ने मेडिकल शॉप वाले से पूछा कि ये कहाँ मिलेगा। इसके बाद सीमा मेडिकल शॉप संचालक के बताए हुए पते पर पहुंची और जब ट्राइसिकल का दाम पूछा तो उसे पता चला कि उसकी कीमत 35,000 रुपए है और इसे दिल्ली से ऑर्डर पर मंगवाना पड़ता है। सीमा इस वक्त को याद करते हुए बताती है कि यह क्षण उसके लिए काफी कठिन था, लेकिन किसी भी हाल में वह अपनी सहेली सुनीता के लिए ट्राइसिकल लेने ही वाली थी। सीमा इसके बाद वहां से निकलकर एक पंचर वाले की दुकान पर जा पहुंची और पंचर बनाने वाले से इस विषय में जानकारी मांगी तो उसने उससे पूछा कि कितना पढ़ी लिखी हो। सीमा ने जवाब दिया कि BSc फाइनल ईयर में हूँ मैं। पंचर वाले ने कहा, मैडम ये सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। सीमा ने इसके प्रोसेस के बारे में पूछा। फिर उसने बताया कि उसे जिला पुनर्वास केंद्र जाना चाहिए जहां आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, जिसमें 6 महीना या साल भर तक का वक्त लग सकता है। तब सीमा ने उससे पूछा कि इसे जल्दी पाने का कोई रास्ता है क्या। उसने सीमा कलेक्टर या कमिश्नर के पास जाने का सुझाव दिया। उसने यह भी बताया कि कमिश्नर साहब काफी नरम दिल के हैं और भावुक भी हैं। वह आपकी मदद जल्दी करेंगे। सीमा ने बताया कि इसके बाद वह अपने एक दोस्त के साथ कमिश्नर ऑफिस में गई, जहां उसने कमिश्नर समेत अन्य अधिकारियों को सुनीता के बारे में बताया। उसने कमिश्नर ने कहा कि सुनीता उसकी क्लासमेट थी और उसके दिव्यांग होने के उसके लिए अभिशाप बना हुआ था, जिसके चलते उसे 1 साल का ब्रेक भी लगा हुआ है। सीमा ने बताया कि कमिश्नर ऑफिस में सीमा की बात सुनने के बाद वहां के अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा। इसके बाद उसने सभी डॉक्यूमेंट जमा भी करवा दिए। दस्तावेज जमा करवाने के बाद दूसरे दिन एडिशनल कमिश्नर ने सीमा को कॉल कर कहा कि अपनी फ्रेंड को डॉक्यूमेंट्स के साइन करने के लिए ऑफिस ले आओ। दस्तावेजों में हस्ताक्षर कराने के बाद तत्कालीन कमिश्नर सोनमणि बोरा के हाथों में इलेक्ट्रॉनिक ट्राइसिकल मिल गई। सीमा बताती है कि इस घटना से उसने अपने जीवन में 3 बातें सीखी। सीमा कहती है कि वह औरों की तरह अपने घर में बैठी होती तो उसकी सहेली को ट्राइसिकल नहीं मिल पाती। यदि पंचर वाले ने उसे गाइड नहीं किया होता तो उसे मालूम नहीं चलता कि सरकार की ओर से दिव्यांग जनों के लिए योजना चलती है। हमारे और सरकार के बीच कितनी ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना से मिला 1 रुपया मुहिम का आइडिया। सीमा ने बताया कि जिस प्रकार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लोगों से एक पैसा इकट्ठा कर बनवाया गया था, इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं लोगों से 1 रुपए मांग कर इकट्ठा करती थी, जो कि जरूरतमंदों की जरूरत में काम आती है। सीमा ने बताया कि जब उसने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया तो उसने लगभग 2,34,000 तक इकट्ठा किया। इन रुपयों से हम बच्चों की फीस भरते जा रहे थे। स्टार्टिंग में तो मैंने खुद लोगों से बच्चों के लिए मिले पैसों से उनकी फीस भरी और धीरे धीरे लोग खुद मेरे बच्चों से जुड़ने लगे। जैसे बिलासपुर के तत्कालीन SP मयंक श्रीवास्तव ने 6 बच्चों को गोद ले लिया था
इसके बाद आईपीएस और बिलासपुर रेंज की आईजी रतनलाल डांगी ने भी सीमा को आर्थिक सहायता दी और उसके समाज सेवा के इस काम को सराहा। सीमा आईपीएस डांगी और अपनी मां को अपने जीवन की प्रेरणा भी मानती है। सीमा कहती है कि यह कार्य युवाओं को मोटिवेट करने के लिए भी करती है। बच्चों को गुड टच, बैड टच, पॉक्सो एक्ट, मौलिक अधिकारों, बाल विवाह, राइट टू एजुकेशन, बाल मजदूरी आदि की जानकारी भी सीमा देती है। सीमा सभी लोगों से अपील करती है कि आप अपने फील्ड से रिलेटेड जानकारी अपने घर वालों, आसपास वालों को देकर उन्हें जागरूक कर सकते हैं। जागरूकता से ही अपराध में कमी आएगी। सीमा के काम को काफी सराहना मिली और अब तक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के 2 दर्जन से ज्यादा पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। खबरनामा हरियाणा से डॉक्टर रितु की रिपोर्ट। इस मुहिम की शुरुआत हमने 10 अगस्त 2016 से की है और इस मुहिम को करने का हमारा जो मेन मोटिव है वो यूथ को मोटिवेट करना है, द पावर ऑफ यूनिटी की वैल्यू लोगों को बताना है। इस मुहिम के द्वारा हम लोगों से 1-1 रुपये कलेक्ट करके बच्चों की साल भर की फीस जमा करते हैं, बच्चों को स्टेशनरी प्रोवाइड कराते हैं और लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। इसमें हम बच्चों को गुड टच, बैड टच हो गया, बच्चों को मोटिवेट करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट करना और उनको पढ़ाई में एक्टिव करना और उनको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें अपने खुद के डिसीजंस लेने, ये सारी बातें बताते हैं। और हमारे द्वारा अब तक 13,000 से ज़्यादा बच्चों को साल भर की उनको स्टेशनरी प्रोवाइड कराई गई और 33 बच्चों के साल भर की फ़ीस जमा की गई है। और हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप कभी हार ना मानें और बेटा बेटी में कभी भेद ना करें। सबको इक्वल अधिकार सरकार ने दिया है और सरकार के आदेशों का पालन करें। और मैं सरकार से भी यही अपील करना चाहूँगी कि जो भी ज़रूरतमंद लोगों की बेसिक राइट्स हैं, जो भी स्कीम्स वो प्रोवाइड कराते हैं, जो भी लॉन्च करते हैं, उसको धरातल स्तर पे एक बार मॉनिटरिंग भी करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो बेसिक स्कीम्स होती है, मेडिकल से हो गया, एजुकेशन से हो गया रिलेटेड, उनको बल्कि बच्चों के पाठ्यक्रम में भी इंक्लूड किया जाए ताकि बच्चे उनको पढ़ें और आगे बढ़ें। ये 1-1 रुपये आप मांगते हैं, क्या कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का, क्या बोलते हैं उसको? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा 1-1 रुपये मैं लोगों से लेती हूँ। कुछ लोगों ने तो मुझे हाई प्रोफाइल भिखारी कहा, कुछ लोगों ने मजाक बनाया, कुछ लोगों ने बोला तुम्हारे 1 रुपये से कुछ नहीं हो सकता। बस टाइम पे बस मेरा एक ही मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये कॉन्सेप्ट मेरा है, ये मेरी सोच है और मुझे लोगों को प्रूफ करना है। अगर मैं पीछे हट जाऊंगी तो मेरी जो सोच है वो लोगों तक कैसे पहुंचेगी। तो बस इतना पता था कि मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ और एक दिन मैं ज़रूर प्रूफ कर पाऊंगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज हमारे शहर के युवा इससे प्रेरित होकर के आसपास बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए क्या हो सकती है। दूसरे प्रदेशों में भी अब इस मुहिम की शुरुआत हुई है। बनारस में इसको स्टार्ट किया, एमपी में लोगों ने स्टार्ट किया, राजस्थान में लोगों ने किया। कोरोना काल में लोग 1 रुपीज़ कलेक्ट कर रहे थे। और मैं आपको खास बात बताना चाहूँगी कि मेरा जो ये 1 रुपये का कॉन्सेप्ट भी है ना, ये मैंने किसी से अडॉप्ट किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1-1 पैसे से बना है और मैंने वहीं से इस कॉन्सेप्ट को लिया था। तो आप कह सकते हैं कि मैं उस कॉन्सेप्ट को अब आगे बढ़ा रही हूँ और लोगों तक पहुँचा रही हूँ। अभी तक टोटल कितना पैसा आपने इकट्ठा? जी अभी तक मैंने 2,34,100 रुपये मैंने इकट्ठा किया था और उसमें बच्चों की फ़ीस भरी, बच्चों को स्टेशनरी दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले तो मैं अकेली थी और मैं कुछ पहले लोगों से 1-1 रुपये कलेक्ट करती थी, लेकिन अब बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं और हमारे बच्चों की फ़ीस भरते हैं। और मैं लोगों से यही अपील करती हूँ, तुम जहाँ हो, जिस जगह पे हो, वहीं पे लोगों की मदद करो। दिया तले अंधेरा बिल्कुल मत बनो, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करने से अच्छा कि हम अलग अलग जगह पे रह करके अपने आसपास के लोगों की मदद करें। क्योंकि हम लोगों में एक भावना होती है जेलसी की, हम हमेशा दूर जाके दान करते हैं, दूर लोगों की मदद करते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा पड़ोसी भूखा है। आगे क्या उद्देश्य है आपका? मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि ये जो हमारी सोच है वो हर लोगों तक पहुंचे, लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसको एक्सेप्ट करें और कभी हार ना माने। जैसे कि मैं खुद लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैंने बच्चों की फ़ीस भरने का जिम्मा उठाया। कैसे हुआ? एक सोच से हुआ। तो मैं आप सभी युवाओं साथियों को भी यही कहना चाहूँगी कि आप कभी हार मत माने, आप रास्ता बनाएं, रास्ते पे चलें। यकीन मानिए लोग आपसे जुड़ेंगे और आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन तब जब आप खुद की मदद करेंगे। ठीक आती है, बच्चे लोग का फीस भरती है और बाहर भी जाती है। और बच्चे लोग कैसा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बच्चे लोग अच्छे पढ़ते हैं। 1 साल से पढ़ा रहे हैं, बच्चे लोग को मस्त अच्छा से पढ़ाई कराते हैं। इनका सीमा नाम है और क्या नाम है, फ्री में बच्चे लोग को पढ़ाते हैं और अच्छा शिक्षा देते हैं।